आखिर कैसे डूब गया कभी न डूबने वाला टाइटैनिक। जाने क्या हुआ था हादसे के दिन और उस रात में ऐसा क्या हो गया था। टाइटैनिक टाइटैनिक का जिक्र जब भी हमारे मन में आता है तो एक रहस्य पैदा हो जाती है। जी हां, टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास के कुछ सबसे बड़ी अपवादों में से एक है। ऐसे में आइए इस जहाज के बारे में कुछ फैक्ट्स और टाइटैनिक के डूबने के दौरान इसके साथ आखिरी क्षणों में क्या हुआ इसे जाना जाए। रॉयल मेल शिप टाइटैनिक को डूबे हुए एक सदी से ज्यादा हो चुका है। ब्रिटेन के साउथ थैम्पस से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा पर निकला टाइटैनिक उत्तरी अंटार्कटिक में एक आइस वर्ग से टकरा कर डूब गया। अंटार्कटिक इस जहाज के लिए एक ठंडा कब्रिस्तान बनकर उभरा। उस समय का दुनिया के सबसे बड़े जहाज की 14 अप्रैल 1912 की आधी रात एक आई वर्ग से टक्कर हो गई। इस तरह घंटों तक चली जद्दोजहद के बाद 15 अप्रैल को जहाज पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इस हादसे में 1500 लोगों से ज्यादा की जान चली गई। टाइटैनिक का डूबना समुद्र इतिहास की कुछ सबसे बड़ी अपवादों में से एक है। इस हादसे की 109वीं बरसी आज ही है। इस जहाज के बारे में कुछ फैक्ट्स और टाइटैनिक के डूबने के दौरान इसके साथ आखिरी क्षणों में क्या कुछ हुआ इसे जाना जाए। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो उठे हैं। इसके पीछे की वजह जहाज का विशाल काय आकार था, जो उस समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। टाइटैनिक को लेकर बाद में एक फिल्म भी बनी जो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई। टाइटैनिक का निर्माण समुद्री यात्रा के एक सुनहरे युग के दौरान किया गया था। जहाज का अन्य क्रूज लाइनरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किया गया था। 20वीं सदी के इस दौरान से प्रवासियों और अमीर यात्रियों की संख्या बढ़ गई थी। ये लोग यूरोप से न्यूयॉर्क के बीच व्यापार किया करते थे। इस दौरान क्रूज लाइनरों पर बड़ी संख्या में लोगों के खान पान का ख्याल रखा जाता था। ऐसे में टाइटैनिक को इन जहाजों से टक्कर लेनी थी और इसे बनाने वाली कंपनी ने इसमें हर एक सुविधाएं भी दी थी। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार कंपनी को 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने का जिम्मा सौंपा गया। इस तरह टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट से स्थित हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड से इस जहाज को तैयार किया गया। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन खर्च आया, जो आज के समय में $192 मिलियन लगभग 14 अरब रुपए बैठता है। इस जहाज में 16 वाटर वाइड और कंपार्टमेंट थे जो जहाज में पानी भरने के दौरान बंद हो सकते थे। इस जहाज यह कहें कि एक तरह जहाज अपने समय में आगे की सोच कर तैयार किया गया। 2 सालों तक 3000 मजदूरों ने लगातार दिन रात काम किया और टाइटैनिक को तैयार किया गया। 31 मई 1991 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। 10 अप्रैल 1912 को इसमें ब्रिटेन के साउथ थैम्पस ने 2200 यात्रियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप था जिसकी जहाज पर 3000 बैग मिल्स भी थे। ऐसा नहीं था कि टाइटैनिक की चर्चा दुनिया भर में सिर्फ इसलिए इसके आकार को लेकर थी, बल्कि इसके अंदर जिस तरह की सुविधाएं दी गई थी वो अपने आप में शाही अंदाज थी। यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 पर इसकी टक्कर एक आइसबर्ग यानी कि बर्फ के टुकड़े से हो गई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज का अगला हिस्सा धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। इस दौरान जहाज पर सवार लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। टक्कर के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर जहाज का अगला हिस्सा समुद्र के आगोश में समा गया और उसका अगला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े और करीब 2 घंटे में पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। इस हादसे में करीब 700 लोगों की जान चली गई और करीब 1500 लोगों की मौत हो गई।
तो इस तरह हुआ जो रात की घटना थी, और टाइटैनिक जहाज जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था वो समुद्र में डूब गया और 1500 लोगों की जान दफन हो गई, या कहें कि समुंदर के आगोश में समा